लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद कानपुर में हमारे सहयोगी आशीष तिवारी ने बीजेपी विधायक नीलिमा कटियार से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देश में ऐतिहासिक बिल जो कहा जा रहा था, महिला आरक्षण जो बिल है वो पास नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो एकजुट होकर उन्होंने विरोध में वोटिंग की। उसके बाद चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद है पूर्व राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान विधायक और कद्दावर नेता नीलिमा कटियार। हालांकि महिला है और किस तरह से वो इस बिल को पास नहीं हो पाया है उसको किस तरह से देखती है मैम, किस तरह से ये बिल देखे, क्योंकि ये ऐतिहासिक बिल था। कहीं ना कहीं निर्णय प्रक्रिया में महिलाएं आने वाली थी, उसको रोका है। कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसने एक साथ वोटिंग की। बोल रही है कि परिसीमन महिला जो बिल है उसके विरोध में नहीं है। डिंपल यादव है सांसद, उन्होंने भी कहा, हालांकि वो महिला के विरोध में, आरक्षण के विरोध में नहीं। कई परिसीमन बदला जा रहा है टाइमिंग को लेकर, जैसे असम और बंगाल में चुनाव है इसलिए टाइमिंग को लेकर उन्होंने बोला। तो वो और जो जनगणना जो 2011 से रह रहा है वो 2026 के बाद ये आना चाहिए, तो वो टाइमिंग पे कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है। तो आपको लगता है कि केवल ये महिला आरक्षण बिल रोकने की मंशा से ये रोका गया है, ये परिसीमन और जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं टाइमिंग को लेकर या जनगणना को लेकर? देश की आधी आबादी न्याय की गुहार लगा रही है और आप कह रहे हैं कि क्यों, कब, कैसे आप इन दलीलों को लेकर के सामने आ रहे हैं। एक एक बिंदु का, जितने बिंदु आपने मेरे सामने अभी बोले हैं, एक एक बिंदु का स्पष्टीकरण माननीय गृह मंत्री ने कल किया है सदन के अंदर। परिसीमन का जो व्यवस्था है वो किसी का हक और किसी का अधिकार वहां कम नहीं होने जा रहा। सारी उसी अनुपात में सीटों को बढ़ाने की बात हो रही है, रोटेशन के अंदर बात हो रही है। हर 15 वर्ष के अंदर सीट बदलेगी, हर एक सीट से महिला नेतृत्व करेगा। इस प्रकार से पूरी एक एक बिंदु का स्पष्टीकरण माननीय गृह मंत्री ने कल सदन के अंदर किया है। और मैं क्या कहूं, हर बात से पहले 30 वर्षों से ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बात ये नहीं है कि अब क्यों हो रहा है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसलिए समय की कोई विषय नहीं। और जब इन्होंने विरोध, और आज की बात नहीं है, 30 साल का इतिहास उठा करके देख लीजिए। जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारों ने, और जब सरकार नेतृत्व में नहीं थी तब भी ये बिल, इस विषय पर चर्चा में भारतीय जनता पार्टी ने हर परिस्थिति में आगे आकर नारी शक्ति वंदन के लिए और महिला रिजर्वेशन के लिए सकारात्मक रुख अपनाया है। और 30 वर्षों से हर एक अवसर पर आप देखिए कि इन सारे दलों ने मिलकर के महिला आरक्षण के विरोध में अपना रुख रखा है। इसलिए कब, क्यों, कैसे, ये सारी दलीलें बेकार हैं। ये महिला विरोधी हैं, महिला अधिकारों के विरोधी हैं। महिलाएं नीति नियंता बने, नीति निर्धारण में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करें। पहले मिनट से इनकी मंशा स्पष्ट थी। परिसीमन का सारा स्पष्टीकरण था, कोई दुर्भावना से या इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी। सदन में जब नए लोकसभा भवन की उन्होंने करी तब उन्होंने कहा था, उस समय से प्रयास चल रहा है और हर एक राज्य के अंदर व्यवस्थित था। ये सब बातें बेमानी हैं, पहले मिनट से, पहले सेकंड से, और आज और अब से नहीं, हमेशा से महिला रिजर्वेशन के ये सारे दल विरोधी रहे हैं।